कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने आज अंबाला टांगरी बांध से लेकर रामबाग रोड पेट्रोल पंप तक से घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी मेयर सुधीर व यादव समाज के प्रधान करण यादव भी साथ मौजूद रहे। कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अंबाला के कथित विकास में हो रहे देर और अंधेर पर प्रदेशीय भाजपा सरकार, संबंधित मंत्रालय मंत्री व स्थानीय प्रशासन के सामने सवाल खड़े करे हैं। ऐसा कैसा विकास करवा रहे हैं आप जो निर्धारित समय सीमा और बजट के 3 गुना बढ़ने के बाद भी पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। कुछ सपने किसी के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर कीमत जनता से लूटी जा रही है। चित्रा ने कहा कि अंबाला के प्रोजेक्ट में लागत 2 से 3 गुना बढ़ी है, पर धरातल पर कहीं काम कम है और कहीं माल कम है। ये इतना सारा सैकड़ों करोड़ों रुपया गया कहां और किसी को आज तक इसकी भनक भी नहीं हुई। जनता के दिमाग में आज सवाल है कि ये पैसा कहां गया। क्या इतनी बड़ी गोरख धांधली बिना सत्तापक्ष की सांझ के हो सकती थी? ये बातें विश्वास से परे हैं। चित्रा सरवारा ने कहा कि साल 1965 में बने अंबाला छावनी में बना वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम को बदलाव करने का काम 2017 में शुरू हुआ था। विभाग ने यहां फीफा अप्रूव्ड एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाने की परियोजना बनाई और साल 2017 में इसका टेंडर 40 करोड़ में दिया गया था और कार्य 10 मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था। इस प्रोजेक्ट का समय और राशि 3 बार बढ़ी और राशि भी 3 गुना हो गई है। ये बात जग जाहिर है कि एक खास प्राइवेट फर्म ने ये टेंडर 40.48 करोड़ रुपए में यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए के घाटे में उठाया। इसकी लागत बकप 85.28 करोड़ रुपए हो गई और फिर बढ़कर 115.16 करोड़ हो गई, जो कि सूत्रों से पता लगा है कि अंदर खाते अब फिर कई करोड़ों की रकम फिर बढ़ाई गई है। बढ़ते बढ़ते इसकी समय सीमा 30 जून 2023 कर दी गई थी, परंतु पैसे भी बढ़ाए गए और आज 2024 मार्च के बाद भी स्टेडियम अधूरा है। इस दौरान स्टेडियम से सामान चोरी हो गया है। सरिया 33,000 टन की जगह 13,000 टन ही लगा है और इस दौरान अंबाला से फुटबॉल एकेडमी भी छिन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज भी इसका काम 20% से ज्यादा बकाया है, मगर रोचक बात यह है कि निर्माण करने वाली कंपनी को इसकी सारी लगभग कीमत पहले ही अदा हो चुकी है। इतना ही नहीं, पूरे प्रोजेक्ट के लिए 33,000 क्विंटल स्टील खरीदा जाने का अनुमान था, परंतु खरीदा 13,500 क्विंटल गया और मौके पर 3,270 क्विंटल ही लगा पाया गया है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में इस मामले की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सिक्के के अधिकारियों की एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, मगर उसने क्या जांच की इसका आज तक किसी को नहीं पता। इस कंपनी द्वारा अंबाला छावनी में बन रहे खेल स्टेडियम के साथ साथ होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में भी घोटाला हुआ और 200 बेड के बन रहे सिविल अस्पताल व उनके रहने के लिए बन रहे डॉक्टर्स निवास में घोटाला हुआ, जो कि आज तक अधूरा है। इसके साथ ही एक अन्य प्रोजेक्ट आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र के लिए जो भवन बना है उसके निर्माण में ही विसंगतियां हैं और इसके गिराने के आदेश जारी हो चुके हैं, वो भी आज तक अधूरा है। अंबाला छावनी में होम्योपैथिक कॉलेज जो कि चंदपुरा में बना है वो भी लगभग अधूरा है। इसके साथ ही बैंक्स केयर, फायर ब्रिगेड बिल्डिंग, शहीदी स्मारक व अंबाला शहर में राजकीय महिला कॉलेज की बिल्डिंग भी अधूरी है। गांव लखनौर साहिब में बनने वाली वेटरनिटी डिप्लोमा कॉलेज भी अधूरा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हैरानीजनक बात यह है कि आज भी हरियाणा के 60% से ज्यादा काम एक ही फर्म को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो रोजाना भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करने वाली भाजपा सरकार इस बड़े घोटाले पर खामोश क्यों है। देखिए, आज घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस को लेके आज हम एकता विहार की सड़क के ऊपर पूरे इलाके में चले और लोगों से मिले और लोग इतने परेशान हैं कि बात करते करते भाव-विभोर हो रहे थे और आंखों में आंसू आ रहे थे। महिलाओं ने बात करी कि हमारे बच्चों को पक्का करा जाए, कहीं पे राशन कार्ड का इशू चला आ रहा था कि हमारे राशन कार्ड नहीं बन रहे, और कमाल की बात है कितने ही लोगों ने कहा हमारी पेंशन नहीं लग रही। तो साफ है कि लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और आज जब हम चले तो एक बात और आई कि हमारे अंबाला के अंदर कहने को हजारों करोड़ का विकास हुआ है, वो है कहाँ? ना तो सड़क पे दिख रहा है, ना लाइट पे दिख रहा है, ना नाली में दिख रहा है, ना किसी और सुविधा के अंदर दिख रहा है। तो और आज एक मुद्दा जो हम हमेशा उठाते रहे कि अंबाला में
हर 1 रुपए की चीज़ के ऊपर 3 रुपये खर्च हुआ है, जिसमें से 2 खाए गए हैं। हमारा एक स्टेडियम है यहाँ पे 40 करोड़ का, जिसका टेंडर हुआ था, तो 80 करोड़ में 2 स्टेडियम बनने चाहिए थे। 120 करोड़ के अंदर 3 स्टेडियम बनने चाहिए थे, लेकिन कमाल की बात है अम्बाला के अंदर 120 करोड़ लगा है, लेकिन एक ही स्टेडियम है और वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ। तो साफ है कि अम्बाला के अंदर जो है, अगर कोई भी कहता है कि 3000 करोड़ रुपया आया है, तो 2000 करोड़ उसमें से कम खाया गया है। और हम कहेंगे जिन्होंने आज तक यहाँ पर 3000 करोड़ लाने के दावे करे हैं, एक बार कहाँ लगाया है इसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए।